हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे साइंस वन सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, दैट इज हीट। जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा विच इज़ होप्स अपैरेटस। तो यहाँ पे होप्स अपैरेटस का आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है। टोटल इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपका एक फ्लैट बॉल लगा होता है, ठीक है, जो कि सिलेंड्रिकल कंटेनर के ऊपर लगा होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे दो थर्मोमीटर लगे होते हैं, एक फ्लैट बॉल के अबव होता है वाइल एक फ्लैट बॉल के बिलो होता है, ठीक है। और थर्मोमीटर लगाने के बाद क्या होता है कि आप इसमें वाटर ऐड करते हो सिलेंड्रिकल कंटेनर में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, है ना। अपार्ट फ्रॉम वाटर, है ना, यहाँ पर आप आइस और सॉल्ट का एक मिक्सचर भी यहाँ पे ऐड करते हो, जिसे हम फ्रीजिंग मिक्सचर बोलते हैं। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। आगे अगर हम इसके वर्किंग की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द मिडल ऑफ द सिलेंड्रिकल लोअर ड्यू टू फ्रीजिंग मिक्सचर इन द आउटर बोल। यानी इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या था, है ना, फ्लैट बॉल के अंदर क्या है आपका फ्रीजिंग मिक्सचर है कि नहीं। तो यानी यहाँ पे जो मिडल ऑफ द सिलेंड्रिकल जो वाटर होगा, यानी सिलेंडर के बीच में, है ना, जो आपका मिडल वाला वाटर होगा, उसका टेम्परेचर लोअर होगा। लोअर होगा मतलब क्या, कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसका मतलब कि उसका डेंसिटी इंक्रीज होगा, और वो क्या करेगा, वो वाटर विल, है ना, मूव डाउनवर्ड। जो आपका वाटर होगा, ये जो मिडल वाला वाटर है, वो कहाँ मूव करेगा, आपका डाउनवर्ड मूव करेगा। और देखो, ये जो वाटर डाउनवर्ड मूव किया है वो बहुत ही ठंडा ठंडा वाटर है, राइट। यानी ये जो थर्मोमीटर था, है ना, जो स्टार्टिंग में आपने जो वाटर लिया था, उसका रीडिंग क्या होता जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, देयरफॉर the thermometer T1 shows the rapid fall in the temperature, and this continues till the temperature of the water become equal to 4 डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो थर्मोमीटर 1 का जो रीडिंग डिक्रीज होगा, ये कब तक डिक्रीज होते जाएगा, जब तक कि टेम्परेचर कितना ना हो जाए, 4 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। और देखो, 4 डिग्री सेल्सियस पे होने के बाद क्या होगा, व्हेन द टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, है ना, its volume increases and the density decreases, है ना, it therefore moves in the upward direction। यानी इसका मतलब ना, अगर आपका ये जो मिडल वाला जो वाटर है, इसका टेम्परेचर, है ना, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो हमें पता है वाटर अपना बिहेवियर चेंज कर देता है ना, वो अपना एनॉमलस बिहेवियर दिखाता है। यानी वो इंस्टेड ऑफ कमिंग डाउनवर्ड, अब वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, जस्ट बिकॉज उसका डेंसिटी डिक्रीज हो चुका है। अरे बात समझ, ऑल राइट। तो अगर वो ऊपर की तरफ जाएगा तो इस बार कौन डिक्रीज होगा, आपका थर्मोमीटर 2 जो है अपना रीडिंग, है ना, डिक्रीज करते जाएगा। तो आगे क्या दे रखा है आपको कि the temperature of the water in the upper part, that is T2, है ना, therefore decreases rapidly to the 0 डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो आपका थर्मोमीटर 2 है ना, ये डिक्रीज होते जाएगा, है ना, कब तक डिक्रीज होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। वाइल आपका जो टेम्परेचर इन द लोअर पार्ट, दैट इज T1, है ना, वहाँ पर क्या होगा, वो आपका 4 डिग्री पे ही एज इट इज़ रहेगा। यानी ये वाला जो आपका थर्मोमीटर है ना, ये इसका टेम्परेचर एकदम 0 डिग्री तक डिक्रीज हो जाएगा। टिल देन आपका ये T1 वाला टेम्परेचर जो है ना, ये 4 डिग्री पे ऐसा, है ना, कांस्टेंट रहेगा। आगे क्या बोलता है कि फॉर सम टाइम एंड देन डिक्रीजेस स्लोली टू 0 डिग्री सेल्सियस। कुछ देर के लिए 4 डिग्री तक रहेगा, और फिर बाद में ये भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। ना देखो, आगे अगर आप इसके ग्राफ की बात करोगे तो आप यहाँ टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ देख सकते हो, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या ऑब्जर्व किया था, जो भी आपका टेम्परेचर होता है स्टार्टिंग में, है ना, T1 और T2 वो आइडेंटिकल होते हैं। यानी यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कितने 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, राइट। अच्छा, जैसे जैसे टाइम आपका इंक्रीज होते जा रहा था, तो स्टार्टिंग में आपका जो टेम्परेचर T1 था, है ना, वो रैपिडली डिक्रीज हुआ था। रैपिडली आप यहाँ भी देख सकते हो डिक्रीज होते जा रहा है। और आपका T2 जो है ना, ये क्या हो रहा है, स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऑल राइट। तो एक बार आपका T1 जो है वो कहाँ पे आ गया, आपका 4 डिग्री पे आ गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। आगे यानी वो चेंज नहीं होता रैपिडली, ठीक। और आपका T2 जो है वो क्या हो रहा है, स्लोली 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 क्या होते जा रहा है, 4 डिग्री पे डिक्रीज हो रहा है। एक बार वो T2 स्लोली स्लोली आपका 4 डिग्री पे आ चुका है, राइट। तो फिर वो रैपिडली चेंज होने लगता है, क्योंकि वाटर अपवर्ड ही मूव कर रहा होता है, यस और नो। अच्छा, तो यानी वो क्या हो जाता है आपका, सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है ना। और उसके बाद जा कर के T1 भी आपका स्लोली स्लोली क्या हो जाता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस को अक्वायर कर लेता है, ठीक है। तो यानी ये दोनों भी पॉइंट में एक पॉइंट ऐसा कॉमन आता है जहाँ पर आपका T1 और T2 का टेम्परेचर सेम होता है। वो पॉइंट कहाँ पे आता है, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है कि दोनों का डेंसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, बस इतना आपको याद रखना है। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। now देखो, आगे आपको दे रखा है दैट इज द एक्वेटिक एनिमल्स इन कोल्ड रीजन। now देखो, हम सब ने सुना है कि कोल्ड रीजन में, है ना, ड्यूरिंग विंटर टाइम क्या हो जाता है, जो लेक्स होते हैं, जो पॉन्ड्स होते हैं, है ना, तो वहाँ पे जो वाटर लेवल होता है, राइट, तो उसके ऊपर एक आइस का लेयर बन जाता है। यानी उसके अंदर के जो एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो लोग सर्वाइव कैसे कर पाते हैं।
आ रही बात समझ में? तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको देखो, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हमें पता है कि ड्यूरिंग विंटर के टाइम पे कोल्ड रीजन में जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से भी नीचे फॉल हो जाता है। जब वो 0 डिग्री से भी नीचे फॉल हो रहा है, इसका मतलब आइस का लेयर वहाँ पे बन जाता है। यस और नो? अच्छा, देखो टेम्परेचर उसका फॉल हो रहा है, इसका मतलब क्या कि उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। यस और नो? अच्छा, यानी एज़ अ रिज़ल्ट उसका डेंसिटी इंक्रीज़ हो रहा है। डेंसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से वो जो आपका वाटर है ना? वो नीचे क्या कर जाता है, बॉटम में सिंक कर जाता है। सिंक कर जाता है मतलब डूब जाता है। आ रही बात समझ? इसी तरीके से ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूअसली होते रहेगा तब तक जब तक कि आपका अंदर का टेम्परेचर कितना ना हो जाए, 4 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। एक बार आपका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो वाटर जो आपका अगर आगे फर्दर कूल होगा, है ना? तो 4 डिग्री पे हमें पता है वाटर अपना बिहेवियर क्या करता है, चेंज कर देता है। यस और नो? अच्छा, यानी वो अपना एनॉमलस बिहेवियर दिखाएगा। यानी अगर उसको फर्दर आप कूल करोगे तो वो एक्सपांड करना स्टार्ट कर देगा इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। इसी वजह से अगर वो एक्सपांड करेगा यानी उसका डेंसिटी इस बार क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट डेंसिटी विल डिक्रीज। डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से वो आपका नीचे नहीं जाएगा, अब वो सरफेस के ऊपर ही रहेगा। आ रही बात समझ में? ऑल राइट, तो आगे क्या दे रखा है, the temperature of the water at the surface continues to fall to 0 degrees Celsius, and finally the water at the surface convert into ice, but the water below the layer of ice is at 4 degrees Celsius only। यानी इसका मतलब देखो ध्यान से, जो पानी पहले नीचे सिंक कर जा रहा था, ये सुनो, अब वो 4 डिग्री से और क्या होते जाएगा, वो डिक्रीज होते जाएगा। यानी 4 डिग्री से मान लो 0 डिग्री तक आ गया, ठीक है? तो 0 डिग्री तक आने के बाद इस बार वो नीचे नहीं जाएगा, सरफेस के ऊपर ही रहने वाला है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि 4 डिग्री पे वाटर अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है, राइट? ऑलराइट। तो यानी ऊपर का जो टेम्परेचर है और कम होगा और कम होगा, होते-होते 0 डिग्री पे आ जाएगा, ठीक है? यानी वहाँ पे उसका डेंसिटी डिक्रीज़ हो चुका है। ऑलराइट। ना देखो, एक बार आपका आइस जो है ना, ऊपर वाले लेयर में बन जाता है, ठीक है? तो आपका वो जो आइस है, जस्ट बिकॉज़ उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है ना? वो नीचे सिंक नहीं करता है, व्हाइल आपका जो अंदर का जो टेम्परेचर है 4 डिग्री रिमेन रहता है, मेंटेन रहता है, राइट? इसीलिए आपके जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, राइट? वो सर्वाइव कर पाते हैं। आ रही बात समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से, है ना, एक्वेटिक एनिमल्स कोल्ड रीजन में सर्वाइव करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।